एक रेपिस्ट को देखिए एसी रूम देख के यहाँ सुलाया गया है, और अगर जनरल वार्ड में आता है तो उसको भाई जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ये रेपिस्ट है और उसके अलावा भी इसको यहाँ पे एसी रूम में रखा गया है, और डॉक्टर पर्सनल रूम दे के अपना इसको एसी में सुलाए हैं। देखिए हल्ला नहीं कीजिए, और मरीज हार्ट वाला है, ये सब समझ रहे इमरजेंसी। देखिए यहाँ आप लोग नहीं चीज सोचिएगा। ये है डॉक्टर रूम, इसमें डॉक्टर के द्वारा रूम देकर रेपिस्ट को सुलाया गया है। डॉक्टर रूम में देके सुलाया गया है, पर्सनल रूम देके डॉक्टर साहब लोग सुलाए हैं। देखिए हाँ, सुबह से एक जो है हॉस्पिटल में एक भर्ती है जिस पर लोग हंगामा भी कर रहे हैं। दोनों को एसी रूम किस हिसाब से मिला, क्या है तो बताएंगे। देखिए एसी रूम एक्चुअली वो एसी रूम नहीं है, वो डॉक्टर्स रूम है। ना जब कभी हमारा इतना स्टाफ या इतना डॉक्टर्स ड्यूटी में रहते हैं, उनको कभी अपने खुद चक्कर आ जाए उसके लिए एक रूम उठा के बना के आप, या फिर इतना हम ड्यूटी करते हैं हमेशा 24 आवर्स, हमको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम कहाँ रेस्ट करेंगे। वो रेस्ट रूम वो है। इसलिए किसी को ये बोलना कि वो एसी रूम है और पर्टिकुलरली किसी को दे दिया VIP, इज़ नॉट VIP रूम। थोड़ा सा हमको क्लियर ही कीजिए सर, वो पेशेंट है कि एक ये का मुजरिम है, क्या है थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में लाया गया है। हमारे लिए तो पेशेंट है, पेशेंट है, लेकिन पेशेंट खाना के साथ आती है तो मुजरिम पेशेंट हो गया वो। एक मुजरिम एक पेशेंट को क्या स्टाफ रूम डॉक्टर को रूम दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता, वही तो बात बोले, डॉक्टर्स को इस बारे में पता ही नहीं है। और मॉब आकर के डॉक्टर्स को गाली दे रहा है, चाहे ये कर रहा है, तो बहुत गलत बात है ना। वो अब सपोज कर लीजिए कोई रूम खुला होगा और उसमें उसको जाकर उसको लिटा दिया, हमारे पास फ़ोन आई, हमने बोला उसको भी तुरंत निकालिए, उसको निकाल दिया। जब निकाल देने के बाद आपको इस बारे में किसी व्यक्ति को भी इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हाँ कहे तो कि कभी गलती से निकल गया, घुस गया, पर उसको निकाल दिया, तो इस पर क्यों चर्चा करना है। दूसरी बात, अब जो इतना घटना घटी कि आपने पेशेंट को क्यों रेफ़र किया। अब पेशेंट को डॉक्टर देखता है, उसको लगता है कि इसको ये चक्कर आ रहा है, चाहे उसको यहाँ इंजरी है, तो माथे में चोट है या बाह में चोट है, तो उसको जो लगता है उसके अनुसार से इन्वेस्टिगेशन कर लिखेगा वो। जी हमारे पास CT स्कैन नहीं रहेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, हम MMCH भेजेंगे, रिम्स भेजेंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए कल को वो पेशेंट एक्सपायर कर जाता है और हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लिखते हैं, तो टोटली मेरे डॉक्टर्स पे चली जाएगी। तो ये सब ब्लेम नहीं करना चाहिए, और मॉब करके ये करके कि आपने रेफर किया है, ये जो कुछ हमारे पास वही बात कर रहे थे। आपको ये कभी भी किसी मॉब को, हमको मॉब से क्या मतलब है, हम तो डॉक्टर हैं। जानकारी हम भी बोलना चाहेंगे, जानकारी भी मिल रहा है सर, जानकारी अभी मिल रहा है जिनको दिल्ली रेफर किया गया, क्या बात सही है क्या, ऐसा जानकारी मिल रहा है? एक बात हम आपको बताते हैं, दिल्ली रेफर करने का हमको अधिकार ही नहीं है। हाँ। हम मैक्सिमम यहाँ से रेफर कर सकते हैं रांची का, क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ से हम रांची रेफर कर सकते हैं। दिल्ली कैसे रेफर करेंगे हम? उनके अंदर क्या ऐसा है सर जो आपको रेफर करना? अभी हम डॉक्टर से पूछ रहे थे, उनका राइट शोल्डर नहीं उठ रहा है, हेड में चोट है, चक्कर आ रहा है, गिडनेस आ रहा है, तो दैट इज़ वाई पेशेंट डॉक्टर्स ने उसको रेफर किया। और तो बाकी डॉक्टर्स देखे हैं, डॉक्टर्स के। लेकिन हॉस्पिटल के कई ऐसे पहले का भी घटना है सर, उससे भी बुरी स्थिति में लोग यहाँ पर मरीज आते हैं, लेकिन रेफर उन लोग का नहीं किया जाता। उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? जिस डॉक्टर ने रेफर किया उसका ओपिनियन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हमको यदि ये लगे कि दिक्कत कि हाँ ऐसा है, तो हम मेडिकल बोर्ड बना देंगे। मेडिकल बोर्ड के बाद यदि रेफर करा कि हम उसको रेफर करने लायक है तो रेफर होगा, नहीं रेफर करने लायक होगा नहीं रेफर होगा। लेकिन ये डॉक्टर के अधिकार का हनन हम कैसे करेंगे? शुरू में कुछ बोल करके हम नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं ना सर कि कहीं से कुछ दबाव मिला हो जो आप उनको इस हिसाब से? डॉक्टर्स को ऐसा नहीं बोले कि दबाव मिला हो। हमको डॉक्टर साहब सामने बोले कि हम, हाँ वीडियो भी है, कि हम पे दबाव बनाया गया है, इसलिए हम रेफर किए हैं बाबू, हम पे प्रेशर बना के रेफर कराया गया है। यहाँ खुद बोले डॉक्टर साहब, हमसे खुद बोले, हम लोग वहाँ थे, हम लोग सारे लोग थे, खुद बोले, इसका वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो अगर बना के रखे हैं है ना। बोला गया है कि हम पे डॉक्टर साहब बोले कि बाबू ऐसा है कि हम पे उसका जितना उसका है 7 लोग बोले, हम पे दबाव बनाया तब जाके हम रेफर किए, नहीं तो हम रेफर नहीं बनाते, हम पे धमकी दिया गया तब हम रेफर बनाए। और ये जो एसी रूम का जो बात आ रहा है, एसी रूम ये लोग अलॉट किए हैं, हाँ सिविल सर्जन अलॉट किए हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिना कहे हुए अलॉट हो गया है। ठीक है, एसी रूम अगर आज भैया यहाँ पे अगर देखिए, अगर कोई पेशेंट आता है, कोई गिर के गरीब अगर मांगता है कि भैया हमको पर्सनल दे दीजिए, कोई जला हुआ पेशेंट आता है, उसको एसी रूम अलॉट नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो मर जाए, वो गरीब है, और इसको इसलिए दिया गया कि भाई देखिए रेपिस्ट होते हुए भी इसको मिला, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, एक बड़ा आदमी, ठीक है, संस्था से जुड़ा हुआ है, RSS से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एसी रूम दे दिया गया। हाँ, और यहाँ के डॉक्टर लोग, यहाँ कर्मचारी लोग रूम मिल रहा है, तो डॉक्टर का पर्सनल चैम्बर मिल रहा है, डॉक्टर का पर्सनल चैम्बर मिल रहा है, तो ये बोले, हाँ डॉक्टर का पर्सनल चैम्बर मिल रहा है, सब पता है, सिविल सर्जन को पता है। हाँ, और यहाँ के जो स्टाफ है राय जी, वो खुद खोले हैं, हमको यहाँ से सूचना मिला कि राय जी खोल के दे रहे हैं, और यहाँ के जब हम स्टाफ से सवाल कर रहे कि आखिर आप क्यों रूम खोल के दिया रेपिस्ट को, तो हम नहीं जानते, ऐसा पल्ला झाड़ा जा रहा है यहाँ पे। जी, जय हिंद।